कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। अपराध उसी समीकरण में बढ़ा है जो पहले बढ़ा रहा था। जो भी व्यभिचार था पहले था वो आज भी है, कहीं कोई कमी नहीं है। कुल मिला जुला करके जो आप सुनना चाहती हैं तो सुन लीजिए कि बाबा गए हो। अरे आपने तो एक तरह से फैसला सुना दिया। हाँ, गए हो बाबा। नहीं तो अगर आप ये कह रहे हैं तो कि कौन आ रहा है, किसके? अखिलेश आ रहे हैं। यहाँ बीजेपी 8 की 8 सीटें निकालेगी और पिछले बार से ज्यादा वोटों जीतेगी। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं ना, सब रोजगार कर रहे हैं। कोई चाय बना रहा, कोई नौकरी कर रहा, कोई आईटी में नौकरी कर रहा, कोई कहीं कर रहा, सब कर ही रहे हैं। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। चाय की चुस्की के साथ जो चर्चा हो उसके बारे में तो ऐसा ही कहा जाता है, लेकिन ये काशी है। यहाँ पर जो अड़ी में चर्चा होती है वहाँ पर बात कुछ और ही होती है, क्योंकि उसमें न सिर्फ चर्चा होती है बल्कि बहस भी होती है, और वो भी इतने शानदार तरीके से कि पूरी दुनिया उसको देख सकती है, समझ सकती है। हम हैं पप्पू चाय की अड़ी पर, और बनारस जो भी आया है उसने यहाँ अगर वो नहीं आया तो कुछ अधूरा छूट गया है, ऐसा मानो लगता है। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं और चुनाव का मौसम है तो बात सबसे पहले चुनाव की ही होगी। ये बताइए, चुनाव है इस बार पूर्वांचल में, अब चुनाव का कारवां पहुंच रहा है, हवा का रुख किस तरफ है आपको लगता है? देखिए, कोई भी पार्टी जीते, परंतु मूल विषय यह है कि रोजी रोजगार पर ध्यान दे और दूसरी चीज महंगाई को कंट्रोल करे। अभी पिछली सरकारें भी रही हैं, महंगाई बढ़ी है ऐसी नहीं है, लेकिन जितनी हाई स्पीड से इन 7 सालों में महंगाई का दर्जा बढ़ा है उसको अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, चाहे यही सरकार रहे या आने वाली सरकारें रहें। तो पब्लिक के बारे में थोड़ा सोचे, विचार करें। क्या नाम है, क्या करते हैं? जी, केवल करण मेहता। ये इन्होंने अपनी बात बताई, लेकिन पूर्वांचल में खासतौर पर अगर हम काशी की बात करें तो चुनाव की बात ही अलग है। प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं। इस बार हवा का रुख किस तरफ है? इन्होंने कहा रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि इस बार हवा किसकी ओर बह रही है? आप पूरी तरह से तो बीजेपी का क्लीन स्वीप था यहाँ पर। यहाँ पे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि काम किया गया है और काम के आधार पर वोट मांगा जा रहा है। काम चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसानों के लिए हो, रोजगार का सृजन हो। रोजगार के लोग कहते रहते हैं, लेकिन जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, चाहे सड़कें हों, चाहे सब चीजें हों, तो बिजनेस डेवलप करता है, बिजनेस भी रोजगार देता है। अभी आप देखिए, चीनी मिलें बंद थी, उसको चालू किया गया। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि है, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है। तो हर जगह, चाहे छात्रों के लिए हो, मेडिकल कॉलेजेस खोले गए। तो जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है वहां रोजगार अपने आप सृजित होता है। यानी आपका कहना है कि ये काम हुआ है? काम 100% हुआ है और ईमानदारी से हुआ है। सबसे बड़ी ईमानदारी से हुआ है। क्या नाम है आपका? सबसे बड़ी चीज है, पहले काम पेपर पे होता था। जैसे किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ रुपया चलता था, पैसे आते थे, लेकिन यहाँ पे रुपया चला और रुपया आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है। समीर जी ये कह रहे हैं कि काम हुआ है और ईमानदारी से हुआ है, लेकिन बाहर कुछ लोग बता रहे थे कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी है। ऐसा है या नहीं है? पहले तो नाम बताइए, क्या करते हैं ये बताइए। बस सड़क पर हूँ, रमाशंकर तिवारी मेरा नाम है। जो कह रहे हैं समीर जी कि काम हुआ है पूरी ईमानदारी से, उससे सहमत हैं? जी जी जी, उससे मैं सहमत हूँ। केवल मंदिरों में काम हुआ है। केवल मंदिरों में काम? हाँ, मंदिरों का जीर्णोद्धार इन लोगों ने कराया है। बाकी ये न कहीं विकास है, न कहीं बेरोजगारी पर कोई बात है, न महंगाई पर बात है, न किसी चीज पर बात है। अपराध उसी समीकरण में बढ़ा है जो पहले बढ़ा रहा था। जो भी व्यभिचार था पहले था वो आज भी है, कहीं कोई कमी नहीं है। कुल मिला जुला करके जो आप सुनना चाहती हैं तो सुन लीजिए कि बाबा गए हो। अरे आपने तो एक तरह से फैसला सुना दिया। हाँ, गए हो बाबा। नहीं तो अगर आप ये कह रहे हैं तो कि कौन आ रहा है, किसके? अखिलेश आ रहे हैं। क्यों, उसकी वजह क्या है? महंगाई, बेरोजगारी पर ही सारा चुनाव लड़ा जा रहा है। ये 80-20 पर चुनाव लड़ेंगे, मुसलमान हिंदू पर चुनाव लड़ेंगे। ये कब तक झांसा चलेगा? ये झांसा कब तक चलेगा?
अरे आप बेरोजगारी पर बोलिए, महंगाई पर बोलिए, अपराध पर बोलिए, शिक्षा पर बोलिए, बेरोजगारी पर बोलिए, नौजवानों के नौकरी के विषय में बोलें। केवल तो इन पर आप सुनना चाहते हैं, जरूर बाहर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि एक राय उधर से आई कि काम हुआ है पूरी ईमानदारी से, लेकिन उसकी दूसरी तरफ ये हुआ कि काम नहीं हुआ है और विकास तो सिर्फ मंदिरों का ही हुआ है और कहीं नहीं हुआ। लेकिन मनोज जी, ये जो आपकी अड़ी है हमेशा से राजनीति का भी केंद्र रही है, राजनीतिक चर्चा का, तो इसका आपको लगता है कि आपको सुन सुनकर भी काफी कुछ पता चल रहा होगा, तो इस बार हवा का रुख किस तरफ है? योगी की तरफ है। योगी की तरफ जी, काम हुआ है? काम तो बहुत हुआ है, लेकिन लोगों के जगह चोर लोग जो उन लोगों को भी काम बैठे बैठे काम चाहिए, तो कहाँ से हो पाएगा? दोनों चीज पूर्ति नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक, तब में तरक्की ला रहे हैं, और जो बेरोजगार बैठे हैं बैठे रहेंगे ही ऐसे, और दूसरे के विरोध करते ही रहेंगे, तो कहाँ से उन लोगों को रोजगार मिलेगा? अच्छा, पीछे यही इस अड़ी की खासियत है कि पीछे चर्चा भी शुरू हो गई, बहस भी शुरू हो गई इसके बाद कि यहाँ पर विकास हुआ है कि नहीं। लेकिन यहाँ बाहर भी लोग खड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं। ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी है फैक्टर, तो आपको लगता है, क्या नाम है ये बताइएगा, और लगता है कि विकास नहीं हुआ है? अजय कुमार सिंह आदित्य नाम है। यहाँ बीजेपी 8 की 8 सीटें निकालेगी और पिछले बार से ज्यादा वोटों जीतेगी। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं ना, सब रोजगार कर रहे हैं। कोई चाय बना रहा, कोई नौकरी कर रहा, कोई आईटी में नौकरी कर रहा, कोई कहीं कर रहा, सब कर ही रहे हैं। मोदी जी ने इतना यहाँ विकास किया है कि आप सोच नहीं सकते। मोदी जी ने विकास किया है। आप बताइए, क्या नाम है और क्या करते हैं? उमेश यादव मेरा नाम है। मोदी जी ने विकास किया है कह रहे हैं, अभी आपके यहाँ पर अजय जी कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, और आपका क्या कहना है? नहीं, विकास तो किए हैं, अब बहुत ज्यादा विकास काशी के लिए किए मोदी जी। और हम लोग भाजपा को वोट देंगे। ये लोग रिमोट जो उड़ा रहे हैं, ये कांग्रेस है, ये हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग मोदी जी देख के भाजपा वोट देंगे, अब भाजपा ही जीतेगी। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि ये विधानसभा दक्षिणी विधानसभा है, कैंटोनमेंट है, तो यहाँ मोदी जी को देखकर वोट देंगे आपने कहा, यानी कि आपके विधायक जी उनको देख करके आप वोट नहीं देंगे? नहीं, लोग मोदी जी को देख के वोट देंगे। उनका कुछ काम नहीं है? नहीं, कुछ काम नहीं, दिखाई भी नहीं करते क्षेत्र में जल्दी वो। ये एक खास बात है, विधायक को देखा नहीं क्षेत्र में, उनका कोई काम नहीं है बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं वोट मोदी जी को देख कर देंगे। आप क्या नाम है और क्या करते हैं? मैं विजय खंडेलवाल हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ। विजय जी, बनारस में, काशी में हवा का रुख किस तरफ है? काशी में का हवा बीजेपी रहेगी मोदी जी के वजह से, लेकिन मोदी जी जितना पैसा दे रहे हैं, यहाँ के अधिकारी उसका काफी दुरुपयोग कर रहे हैं। यहाँ सड़कें वगैरह जो सुधार होनी चाहिए, जैसे दिल्ली वगैरह में सड़कें हमने देखा जो बनती हैं जो स्टैंडर्ड की, यहाँ एकदम लो स्टैंडर्ड का काम। गलियों में चले जाइए, वैसे ही नाली बजा रही है, जबकि मोदी जी ने ये अभियान शुरू किया। लेकिन चले जाइए इधर गलियों में 80 पे चले जाइए, वैसे ही नालियां बजा रही हैं और कर रही हैं। मोदी जी को सब धोखा दे रहे हैं। मोदी जी को भी धोखा दे रहे हैं, ये कहना है। आप बताइए, नाम क्या है, क्या करते हैं? मेरा नाम ब्रिजेश यादव है, मैं सोशल वर्कर हूँ। और शहर सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं। खास बात यह है कि जिस तरह से कहा जा रहा है इस बार कि रोजगार की समस्या है छात्रों को, और भी तमाम तरह की समस्याएं, किसानों की समस्या, छुट्टा जानवरों की समस्या, पहले के जो अभी तक चरणों में मतदान हुआ है उसमें सुनाई पड़ा है। तो क्या काशी में इन सब पर बात नहीं होती, या काशी का विकास हुआ है आपको लगता है? मैडम, मैं आपको आपके चैनल से के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि बनारस काशी ही नहीं, पूरे देश के लोगों ने अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत विश्वास किया था, और साथ में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं, उनको बहुत विश्वास था। और इन लोगों ने जितने वादे किए, सारे वादे झूठे निकले। किसी वादे पे आज देखिए, किसी वादे मुद्दे पे इन लोग वो बात कर रहे हैं टीवी चैनल पे, नहीं, वो कुछ और गुंडा है तो ये है तो वो है तो मवाली, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। बाबा रामदेव के माध्यम से इन्होंने कहलवाया कि 35 रुपए में हम पेट्रोल बिटवाएंगे। किसको चाहिए 35 रुपए में? हम लोगों ने हाथ उठवा दिया, वोट ले लिया झूठ बोल करके। लेकिन आज 100 रुपए है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि जहां तक इस काशी बनारस की बात है, इस उत्तर प्रदेश के अंदर बनारस की धरती से सीएम से लेकर रेल मंत्री तमाम नेताओं को उन्होंने दिया, जिन्होंने
बहुत काम किया, लेकिन बनारस के जनता के लिए न एक ही रोजगार, एक फैक्ट्री, एक पुल तक नरेंद्र दास मोदी जी ने नहीं दिया। सिर्फ लाइट बिजली लगा करके लोगों को गुमराह करना गंगा जी के नाम पर, सिर्फ अब जनता यहाँ समझ चुकी है और बिल्कुल इनके खिलाफ है। आप बताइए क्या नाम है, इधर आ गया, ये बताइए क्या नाम है? ये जो कह रहे हैं उससे सहमत हैं आप कि कोई काम यहाँ पर काशी में नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, केवल झूठ बोला गया, जनता को ठगा गया। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं। तो चुनाव में इस बार हवा का रुख किसकी तरफ? चाइना लाइट लगाकर जनता को मूर्ख बनाया गया। नहीं, और जैसे काशी कॉरिडोर बना है, काशी धाम और चीजें यहाँ बेनिया बाग से लेकर के दूसरी तरफ पार्किंग बनी है गोदौलिया तक, तो उससे सुविधाएं नहीं हुई लोगों को? कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, कोई सुविधा नहीं। जाम की समस्या कितनी बड़ी, आप जाम की कितनी बड़ी समस्या है? हम देख रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पप्पू चाय की अड़ी के सामने, तो यहाँ जाम लग गया है, जबकि यहाँ लोग अपनी गाड़ी को निकाल रहे हैं। तो जाम की समस्या तो बड़ी समस्या है काशी में। जाम की तो थोड़ी सी समस्या है, बट हम भी, मतलब मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ 2 साल बाद आया हूँ और मैंने देखा काफी सारे ओवरब्रिज हैं जो अब काम कर रहे हैं, और मैंने मंदिर का दर्शन किया जो हम सोच नहीं सकते, तो उससे बहुत ज्यादा, मतलब मंदिर के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, जो अब हो गया है उसकी कोई सीमा ही नहीं, मतलब हम उस चीज से बहुत एकदम खुश हैं। बाकी थोड़ा बहुत चीजें हैं, थोड़ी बहुत कमी है, हम ये नहीं कहते सब कुछ 100% सही है, बट हाँ, मतलब अगर नंबर दिए जाए तो 100 में से 70-80 नंबर बीजेपी की गवर्नमेंट को देता हूँ मैं। चलिए 100 में से 70 नंबर तो इन्होंने दे दिया है, ये खास बात है। और पप्पू चाय की अड़ी यहाँ हमेशा राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ जिस तरह से मिली जुली बातें देखने में आ रही हैं, उससे कह सकते हैं कि अभी काशी के लोग भी तोल मोल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि विकास की जगह जो दूसरी चीजें हैं, जो धार्मिक मुद्दे हैं, उनको भी उठाया जा रहा है। तो ऐसे में ये बात थोड़ी सी खटकती है। तो पप्पू चाय की अड़ी से ये चर्चा आपके लिए। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ यूपी तक के लिए वाराणसी से शिल्पी सेन।